हेलो। आज मैं ग्रेजुएशन के बच्चों को 2024 का हिंदी ऑनर्स पेपर सेट 2 लाई हूँ, जिसमें कि पर्यावरण और हिंदी साहित्य इसको हम लोग अध्ययन करेंगे। इसका पेपर आया है 2024 में। 75 मार्क्स है, फुल मार्क्स है। आलोचनात्मक संबंधी 3 क्वेश्चन है, 12-12 नंबर का है और 7.5 नंबर का 4 क्वेश्चन करना है। और उसके बाद जो तीसरा वाला जो भाग है उसमें आपको 9 नंबर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ पर जितने भी सारे क्वेश्चन हैं आपको पर्यावरण और हिंदी से ही रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, एटमॉस्फेयर से संबंधित हैं। तो पहला जो क्वेश्चन बन रहा है, साहित्य और प्रकृति का अंतर संबंध पर आपको एक निबंध लिखना होगा कि साहित्य और प्रकृति का आपस में क्या संबंध है, कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इसके बिना हम अधूरे हैं। चाहे साहित्य हो चाहे प्रकृति, प्रकृति के बिना जो है साहित्य अधूरा है। और साहित्य भी प्रकृति भी तभी और भी सुंदर लगती है जब उस पर साहित्य लिखा जाए। तो जब से मनुष्य सभ्य हुआ है, सभ्यता की ओर बढ़ा है, तब से ये लिखना पढ़ना चालू हुआ है, वरना प्रकृति की भाषा हम इशारों में समझते थे। तो साहित्य को लिखने की जो प्रेरणा मिली है वह प्रकृति से मिली है। इसलिए प्रकृति और साहित्य, साहित्य और प्रकृति का संबंध एक माँ बेटे का संबंध जैसा है और इस पर अच्छा निबंध लिखा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें है आहा धरती कितना देती है, जो कि कविता है, सुमित्रा नंदन पंत का है। ये भी पर्यावरण से संबंधित कविता है। इसमें जो है कवि जो है बचपन में एक सिक्का, 1 रुपये का सिक्का जो बो देता है खेत में, उसको लगता है कि जैसे जो चीज़ बोया जाएगा वो चीज़ उग जाएगा, तो पैसे भी उग जाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, बहुत साल बीत जाते हैं लेकिन उगते नहीं हैं। तो इससे जो कवि है सुमित्रानंदन पंत जो है निराश हो जाते हैं। इसी तरह एक सेम का जो बीज है आंगन में कहीं कोने में लगा देते हैं और वह बीज बड़ा हो जाता है। उस पर एक कविता भी लिखी गई है कि ये धरती कितना देती है, और उस बीज से ही कितनी सारे जो फलियाँ, सेम की फलियाँ हो गई और घर के तो लोग खाए ही, जितने पास पड़ोस के वो भी खाकर अघा गए। तो इसमें भी पर्यावरण का है ये कि धरती जो है आप जैसा बोओगे वैसा पाओगे। अगर आप बीज बो रहे हो तो बीज मिलेगा, और अगर और कोई मेटल उसमें डाल रहे चाहे कुछ भी तो वह जंग लग जाएगी, क्योंकि धरती जो है खाने की चीज़ें देती है और हम जो बोएंगे वैसा ही पाएंगे। तो पैसा बोने पर पैसा तो नहीं उगेगा, हाँ उसमें जंग ज़रूर लग जाएगा। और अगर हम बीज बोते हैं तो उससे हमको बहुत सारे बीज, बहुत सारे फल, पत्ती, फूल, पेड़ पौधे मिलेंगे। तो धरती जो है देती ही रहती है, कभी हमसे लेती नहीं है। इसका हमको ख्याल करना चाहिए कि धरती का कैसे उसका हम संरक्षण कर सकते हैं, कैसे उसको बचा सकते हैं, या सिर्फ हम ही कर सकते हैं। तो इसमें यह मैसेज है कि कैसे हम अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं पेड़ पौधे लगाकर। तीसरा क्वेश्चन जो बनता है, ग नंबर में केदारनाथ सिंह की कविता में जो पर्यावरण संरक्षण की चेतना है उसको आपको लिखना है। केदारनाथ सिंह की जो कविता होगी पर्यावरण संबंधित, उसको आपको लिखना होगा। घ नंबर में है विद्या निवास मिश्र के निबंध हल्दी, दूध, दूब और दधी अच्छत के उद्देश्य पर शोधात्मक टिप्पणी कीजिए।
तो हमारी जो संस्कृति में हल्दी, दूब और दधी दधी मतलब दही, अक्षत, इसका मेन उद्देश्य क्या है लिखने का? हाँ, और उसको एग्ज़ाम्पल के साथ लिखना पड़ेगा आपको। और यह विशेष प्रकार का क्या होता है कि मांगलिक जो कार्यक्रम होते हैं हमारे सांस क्या उसको संस्कार टाइप का, उसमें इसका प्रयोग होता है हल्दी, दूब और दही अक्षत का, समझे? तो ज़्यादातर जो शादी में होते हैं, शादी में इसका प्रयोग होता है, पूजा पाठ में प्रयोग होता है, ठीक है? तो इस हल्दी, दूब और दही अक्षत का उद्देश्य क्या होता है? इसके माध्यम से इसको जो इस निबंध में बताया गया है, विद्यानिवास मिश्र ने बहुत अच्छी तरह से बताया है। इसको आपको लिखना पड़ेगा, इसका उद्देश्य लिखना पड़ेगा। अंगा नंबर में आता है आपका क्वेश्चन, इसमें सिर्फ 3 क्वेश्चन ही करना होगा आपको, ठीक है? कितना 5 क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें कि 3 क्वेश्चन करने होंगे। और लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, आज भी खड़े हैं तालाब को आधार बनाकर अनुपम मिश्र के पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में किए गए कार्यों पर प्रकाश डालिए, ठीक है? तो इसमें जो अनुपम मिश्र ने लिखा है, ये जो आपका निबंध टाइप का है, निबंध है। तो आज भी खड़े हैं तालाब, तो तालाब जो है सूख गए हैं, हाँ, लेकिन आज भी उनको आशा है कि क्या मतलब अगर इसको फिर से चालू किया जाए, तालाब का जो प्रोजेक्ट है, योजना है, तो पर्यावरण को हम बहुत अच्छी तरह से उसको संभाल लेंगे और फिर से हरियाली छा जाएगी। तो आज भी तालाब इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हमारे अंदर पानी आए और हम पर्यावरण को शुद्ध रख सकें। तो ये भी जो है आज भी तालाब खड़े हैं। कैसे तालाब को बचाकर हम पर्यावरण का संरक्षण कर सकते हैं, इसको आधार बनाकर ये निबंध छोटा-सा लिखा गया है। और इसको ये सब आलोचनात्मक प्रश्न है, आप 12-12 नंबर का है। इसके बाद आ जा रहा है आपका भाग 2, जिसमें कि 4 टिप्पणी है, 7.5 नंबर का है, 4 क्वेश्चन करना होगा, ठीक है? तो इसमें पर्यावरण की परिभाषा को डेफिनेशन देना होगा। फिर ख नंबर में नर्मदा बचाओ आंदोलन है, ये नदी है। फिर ग नंबर में भागों का चरित्र चित्रण है, जितने भी भाग हैं हमारे देश में, भौगोलिक जितने भी भाग हैं प्रत्येक स्थान का, उसका चरित्र चित्रण करना है, जितने भी अलग अलग भाग हैं। और आता है घ नंबर में चिपको आंदोलन, ये भी पर्यावरण से संबंधित है। चिपको आंदोलन मतलब उसमें जो पेड़ों पर लोग चिपक जाते थे और पेड़ को काटने नहीं देते थे, ठीक है? ये आपका चिपको आंदोलन है। फिर उसके बाद आता है अंगा नंबर प्राकृतिक सौंदर्य, कविता की मूल संवेदना। प्राकृतिक सौंदर्य कविता है, इसकी जो मूल संवेदना क्या है, इसमें इमोशन क्या है, इसको आपको मुख्य चीज़ें लिखनी है। 6 नंबर में दिनकर की पर्यावरण चेतना, दिनकर की जो पर्यावरण चेतना है उसको आपको लिखना होगा, इसमें आपको 4 टिप्पणी करना है। और बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप लोग जब पढ़िएगा तो बहुत ईजी लगेगा, नहीं पढ़िएगा तो उसके लिए कोई कहा ही नहीं जा सकता है। लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही आपका आएगा प्रत्येक साल। जो पैटर्न आप लोग देखिए, जो एनईपी में जो पहला ये जो बैच है सेकेंड सेम का है, तो इनके लिए थोड़ी सी परेशानी हुई होगी। अगर वो क्वेश्चन मतलब सिलेबस के अनुसार अगर आप लोग पढ़िएगा तो कोई परेशानी नहीं है, अगर सिलेबस के अनुसार नहीं पढ़िएगा तो परेशानी है। तो सभी सिलेबस से ही पूछे गए हैं क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि बाहर से पूछे गए हैं। और सेकेंड सेम जब फिर इसके बाद जो बच्चे आएंगे उनके लिए बहुत ही अच्छा पैटर्न साबित होगा, उसको देखेंगे इसके अनुसार वो तैयार हो जाएंगे और अच्छे मार्क्स ऑनर्स के लिए तैयार हो जाएंगे। तो आशा है कि आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे और अच्छे नंबर लाएंगे। देखने का मतलब है कि आपकी तैयारी चुस्त दुरुस्त होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। इसीलिए बनाया ही गया कि आप लोग अच्छा नंबर लाएं, मार्क्स लाएं
और लास्ट में जो वस्तुनिष्ठ जो क्वेश्चन है, ठीक है, उसका मैं आंसर आपको बता देती हूँ। आप लोग एक क्या करिए कि कॉपी ले लीजिए, पेन लीजिए और लिख लीजिए, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन बन रहा है, एक पेड़ की मौत, ये किसकी रचना है? एक पेड़ की मौत जो है अलका शरावगी की रचना है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन बन रहा है, चिदम्बरा किस कवि की रचना है? चिदम्बरा जो है सुमित्रानंद पंत कवि की रचना है। तीसरा हो रहा है, सुलगती टहनी की रचनाकार कौन है? सुलगती टहनी जो है निर्मल वर्मा की रचना है, ठीक है। घ नंबर में, प्रभु कितनी कम चीलें दिखती हैं आजकल, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? प्रभु कितनी कम चीलें दिखती हैं आजकल, ठीक है। तो इसको कौन लिखा है? घ नंबर में, पानी की प्रार्थना, पानी की प्रार्थना, इसके लेखक कौन है? केदारनाथ सिंह। प्रभु कितनी कम चीलें दिखती हैं आजकल, ये पानी की प्रार्थना कविता है जिसकी पंक्ति है, और इस पंक्ति के रचनाकार हैं आपके केदारनाथ सिंह। गौतम बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे निर्वाण प्राप्त हुआ था? तो इनको बोधि वृक्ष के नीचे निर्वाण प्राप्त हुआ है। गौतम बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे निर्वाण प्राप्त हुआ है। बोधि वृक्ष मतलब पीपल वृक्ष उसको कहा जाता है। मैसूर के तालाबों की दुर्दशा को सुधारने का दायित्व किसे सौंपा गया? मैसूर के तालाबों की दुर्दशा को सुधारने का दायित्व जो है PWD और सिंचाई विभाग को दिया गया था। पहले PWD को दिया गया था, उसके बाद सिंचाई विभाग को, फिर सिंचाई विभाग से के बाद फिर PWD को दिया गया। मतलब PWD अगर हम लिख रहे हैं तो ज़्यादा सटीक होगा, ठीक है। लेकिन इसमें सिंचाई विभाग भी आया है, लेकिन अंत में PWD को ही सब दिया गया है। हल्दी दूब, ये छः नंबर, हल्दी दूब दधी अक्षत किस प्रकार के उपादान है? ये जो है हल्दी दूब दधी अक्षत, ये जो है मांगलिक उपादान के, मांगलिक प्रकार के उपादान है। मांगलिक कार्य में इसका प्रयोग किया जाता है। जन्म में रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। प्रभु मैं पानी पृथ्वी का प्राचीनतम नागरिक। प्रभु मैं पानी पृथ्वी का प्राचीनतम नागरिक कौन है? यहाँ पानी जो है अपने आप को सबसे प्राचीनतम नागरिक बता रहा है। अब सबसे लास्ट जो है क्वेश्चन जो है वस्तुनिष्ठ का ये बन रहा है, एक वृक्ष भी बचा रहे किसकी कविता है? एक वृक्ष भी बचा रहे, यह कविता जो है नरेश सक्सेना की है। तो बच्चों आज इसको आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिएगा, कैसे क्वेश्चन का पैटर्न आता है, क्या क्या आता है। ऐसा ही पैटर्न रहेगा, आपका सिलेबस से कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। और वस्तुनिष्ठ जितने भी मैंने आंसर बताए हैं उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए आप लोग प्रिपेयर हो सके। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, ताकि फिर से जो नया वीडियो बने आप तक पहुंच सके। और इसके बाद मैं DSCC का भी DSCC 2 का भी मैं बनाऊंगी वीडियो इसके बाद। तब तक के लिए धन्यवाद।